नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के आपको बताते चलें कि यहां पर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के लिए जारी किए। किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती, इसलिए किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से भी आह्वान किया है कि वे प्रदेश के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रेरित करें और इससे जहां पानी की बचत होगी तो वहीं फसल पर किसान की लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि किसानो64 की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले लड़के एवं लड़कियों की भारतीय कबड्डी टीमों के सदस्य रहे हरियाणा के खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया है। खिलाड़ी मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान ईशांत राठी सहित सभी खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों से मिलना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता में विजयी नहीं है, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति, कठोर अनुशासन, मजबूत इच्छा शक्ति और युवाओं की जुझारू भावना की जीत है। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत प्रदेश की सभी मार्केट कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीएम विंडो एमिनेट्स पर्सनल शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बैठक की जानकारी दी है। आज ये दूसरा दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जो हमारे अनेक कार्यकर्ता हैं उनके साथ विचार साझा किए हैं और आज सीएम विंडो एमिनेट पर्सन जो पूरे हरियाणा प्रदेश में बने और मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उन सब की किसानों से संबंधित चर्चा करी है और सीएम विंडो में जिस प्रकार से शिकायतें आती है उनका निवारण समय पर हो, जल्दी हो और पारदर्शिता के आधार पर हो, सबको न्याय मिले। एक बहुत बड़ी योजना जो मुख्यमंत्री जी की है उस पर भी आज पूरी विस्तार से चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने का सिस्टम है कि अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी का एहसास कराते रहे और उनको एक काम करने का तरीका भी समझाते रहे। उस प्रकार की ये 2 दिन की कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 मुख्यमंत्री जी की बैठकें रही है और इसका आने वाले समय में हरियाणा के 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है, 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, इस सोच को लेकर हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के लिए सोमवार को ड्रॉ निकाले गए हैं। इस दौरान 3 बैठकों के लिए 24 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई हैं। ड्रॉ के अनुसार इन विधायकों के 60 प्रश्न कार्रवाई में शामिल होंगे और विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और साथ ही आपको बताते चलें कि देखरेख में होंगे और पर्चियां विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी निकाली गई हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि शीतकालीन सत्र के लिए अभी 118 आमंत्रित हैं और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक मिली सूचियों के आधार पर 31 तारांकित और 30 आंतरिक प्रश्न स्वीकृत हुए हैं।
सरकार ने 27 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें 6 आईएएस और 21 आईसीएस अधिकारी शामिल हैं। इन तबादलों में 8 जिलों के उपायुक्त भी शामिल हुए हैं। पलवल की नई एडीसी सुबीता ढाका होंगी, जबकि गुरुग्राम के एडीसी सोनू भट्ट और साथ ही कुरुक्षेत्र के एडीसी विवेक आर्य होंगे और इसके अलावा योगेश मेहता करनाल के नए एडीसी नियुक्त हुए हैं। अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के बादशाहपुर इलाके में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों की अवैध व्यावसायिक संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। आरोपियों में रवि और उसके भाई नरेंद्र पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने नगर निगम गुरुग्राम की कीमती भूमि पर पिछले 5 सालों से अवैध कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण किया था। नरेंद्र का संबंध टिल्लू गैंग से बताया गया है। ये दोनों भाई हैं और इनके खिलाफ 302, 307 आर्म्स एक्ट और हिनेस क्राइम के कई पर्चे दर्ज हैं। इनकी हैबिट में ही शुमार है ये चीजें भी। नगर निगम ये देखते हैं, जगह देखते हैं भी कोई खाली पड़ी जगह हो, उसको अवैध तरीके से कब्जा करते हैं और अवैध तरीके से कब्जा करके ने उसको छोड़ने के या तो पैसे हटते हैं या फिर उस पर दुकान वगैरह खुलवाते हैं और उनसे पैसे हटते हैं। इनकी ये कार्रवाई कंटिन्यू लगातार चली आ रही है। दोनों भाइयों पे कितने आपराधिक मामले? दोनों भाइयों पे कम से कम 12-13 मुकदमे दर्ज हैं इन पे। कितने पैसे वसूलते थे ये? हर दुकान से 100 रुपए पर डे लेते थे। क्या ऐसे अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करेगी गुरुग्राम पुलिस? गुरुग्राम पुलिस अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करेगी। अगर कोई ऐसी घटना दिखती है या सामने आती है तो आपराधिक किस्म के व्यक्ति। डीटीपी एनफोर्समेंट फरीदाबाद ने आज बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे से सटे कैली गांव के पास में अवैध रूप से विकसित की जा रही व्यवसायिक कॉलोनियों पर पीला पंजा चला है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और टीडीपी यजन चौधरी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यहां पहले भी 4 बार कार्रवाई हो चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पर कार्रवाई की गई है। साथ ही डीटीपी ने भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं को भी सख्त चेतावनी दी है और तस्वीरों में भी दिख रही कार्रवाई में करीब 10-15 दुकानें हैं, 4-5 फैक्ट्री शेड्स हैं और एक बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण पर आगे भी कार्रवाई जारी है। कैलगांव विलेज है जी, रेवेन्यू एस्टेट है। यहाँ ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में लगता हुआ अवट करता हुआ है। यहाँ पे 18 एकड़ के आसपास की कॉलोनी थी। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल, कुछ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स थे। तो हमने एक्सप्रेसवे के साथ से लगते हुए जितनी भी दुकानें या इंडस्ट्रीज़ थी सब पे कार्रवाई करी है। और ये यहाँ पे कोई पहली कार्रवाई नहीं है, चौथी डेमोलिशन है। इससे पहले आखिरी बार 31 अक्टूबर 25 इसी साल यहाँ पे कार्रवाई करी गई थी। ज़्यादातर लोग मान गए, बट बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने वायलेशन को कंटिन्यू रखा। जो पहले यहाँ तोड़फोड़ हुई थी उसको रिपेयर करा लिया। इस वजह से आज डिपार्टमेंट ने दोबारा से रीडेमोलिशन यहाँ पे करी है। सर, लगभग आज जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, कितने निर्माण जो है तोड़े गए हैं? आप अंदाज़ा मान लीजिए 10 से 15 के बीच में दुकानें या कमर्शियल यूनिट्स थे और इंडस्ट्रीज़ 5-6 थी जिनको हमने डिमोलिश कराया। महेंद्रगढ़ एसडीएम कनिका गोयल की अतिक्रमण हटाओ अभियान की मुहिम रंग लाने लगी है। प्रशासन द्वारा 10 दिन के दिए गए समय के अनुसार सोमवार को 95% दुकानदारों ने अतिक्रमण हटा भी लिया है। दोपहर बाद नगरपालिका प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो कुछ जगहों पर कहासुनी जरूर हुई है, लेकिन टीम ने उनका अतिक्रमण हटवा दिया। अगर प्रशासन की माने तो अभी तक इस अभियान को और तेज किया जाएगा। इसके लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। ये टीम अलग अलग बाजार में जाकर अतिक्रमण को हटाएंगी। आज से 10 दिन पहले मैडम के आदेश हुए थे कि सभी अपने अपने बरामदे खाली कर दीजिएगा। और अभी देखिए आप 10वां दिन है, मैडम का पालन दुकानदारों ने अच्छा किया है। सभी अपने अपने बरामदे खाली कर चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। तो सर व्यापारी खुश हैं इससे? व्यापारी
खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखो, जो एसडीएम मैडम हैं, जिन्होंने 10 दिन पहले कहा था कि सभी दुकानदार अपना अपना अतिक्रमण हटा ले, अपने अपने बरामदे खाली कर दे, सभी दुकानदारों ने इसकी पालना की है और ये कार्रवाई लंबी चलनी चाहिए। ये नहीं कि 3 दिन बाद सुस्त हो जाएं, सभी दुकानदार वापस अपनी जगह चले जाएं। इससे क्या है, दुकानदारों को हरासमेंट होती है, सामान कभी अंदर करना, कभी बाहर करना। तो सर, जैसे कि देखने में आ रहा है, ये कम्प्लेक्स के बरामदे तो खाली हो गए, लेकिन जो बरामदे तो शेर सब्जी मंडी का जो गेट है वहाँ तक अतिक्रमण अभी हर जगह का अतिक्रमण हट रहा है, धीरे धीरे हट जाएगा, समय लगता है। कमला भवन के बाहर भी देखो, आपने देखा होगा कितना भारी अतिक्रमण है। मेरी यही प्रशासन से उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज है एसडीएम महोदय के पास जाए, कमला भवन के बाहर का भी अतिक्रमण जरूर हटवाए। तो इस ये जो कार्रवाई हुई इसमें व्यापारी खुश है? व्यापारी बहुत खुश है, अगर ये परमानेंट रहे तो। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद दोबारा वहीं आके टिक जाए। तरह से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शहर वासियों को, व्यापारी साथियों को, सभी शहर में रहने वाले नागरिकों को, अपने म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स को, स्टाफ को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज शहर की अगर आप जाके देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ तो कुछ लोगों ने अभी भी अतिक्रमण किए हुए हैं और अभी भी कुछ लोगों के पक्के चबूतरे बनाए गए हैं। और किसी अगर सब्जी मंडी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ भी टिन शेड के नीचे अभी भी अतिक्रमण है। तो उसके लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो 4 दिन का समय हमारे द्वारा फिर दिया जा रहा है। 4 दिन का समय यानी 19 तारीख तक का समय। इस नोटिस सब जगह पेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि अगर आप 4 दिन के अंदर अंदर अपने चबूतरे जो आपने बनाए हैं, जो पक्का निर्माण किया है, यह 4 दिन का समय केवल पक्के निर्माण हेतु दिया जा रहा है। अगर आपने कोई भी पक्का निर्माण किया हुआ है और अतिक्रमण किया हुआ है तो आप 4 दिन के अंदर अंदर उसे स्वयं हटा लीजिए, क्योंकि स्वयं हटाएंगे तो हमें तोड़ने पे उसे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और सब्जी मंडी के अंदर जिसने टीन शेड के नीचे जिन्होंने क्रेट्स रखे हुए हैं या अपना सामान रखा हुआ है, इसे भी आप 4 दिन के अंदर अंदर हटा लीजिए। बुलेट बाइक से पटाखे चलाने के शौकीनों को अब जो हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर बुलेट से चलाया पटाखा तो 10,000 और इसमें भी अधिक के चालान के साथ में बाइक से उतारा जाएगा। पटाखा साइलेंसर भी, अब ये कहना भी यहाँ पर है कि हरियाणा के रेवाड़ी ट्रैफिक इंचार्ज का, जिनकी अगुवाई में शहर की कई चौक चौराहों पर बुलेट बाइक से पटाखे चलाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के न सिर्फ भारी भरकम चालान काटे गए हैं, बल्कि उनकी बाइक के पटाखा साइलेंसर तक उतार कर इम्पाउंड कर दिए गए हैं। हमने शहर वासियों से पहले तो जो भी यहाँ पर बुलेट आती थी, जो हमारे पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार हमने जितने भी बुलेट बाइक आती थी और ये जो ब्लैक फिल्म लगा के आते हैं, पहले हमने इनको समझाया। काफ़ी लोगों ने तो अपना साइलेंसर उतरवा लिया था, और जो नहीं मान रहे उनके प्रति हमने अब एक अभियान चलाया हुआ है शहर में। नहीं मान रहे उनके ऊपर हमने कार्रवाई कर रहे हैं हर रोज़, और हमारे ट्रैफिक जवान हर ट्रैफिक पॉइंट पर मुस्तैद हैं। ऐसे कोई भी व्हीकल आता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं, और शहर में नो पार्किंग, ब्लैक फिल्म और बुलेट पटाखा, ये इसके ऊपर हम कार्रवाई जारी है। होडल सब डिवीजन के प्रांगण में HSEB वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय परिषद की आदेशानुसार हरियाणा सरकार के खिलाफ ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। होडल में HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सब डिवीजन में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ काफ़ी विरोध देखने को मिला है। बताया ये भी जा रहा कि बिजली बोर्ड का जो कार्य है वह जोखिम भरा कार्य होता है। ऐसे में कर्मचारियों की दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाने से उनके हादसों में वृद्धि होगी, क्योंकि नई जगह पर कर्मचारियों के नई लाइन की जानकारी नहीं होती है और आए दिन बिजली विभाग में घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी हरियाणा सरकार बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू कर रही है और इस विरोध का प्रदर्शन का संचालन सब यूनिट प्रधान नीरज रावत ने किया है। अध्यक्षता सचिव धीरेन्द्र रावत ने की और बताया कि अगर सरकार ने यह पॉलिसी लागू की तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे केंद्रीय परिषद की ओर से जो हमारे पास कॉल आई है, सरकार ने जो एक बहुत ही गंदा कदम उठाया है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो कि ये कर्मचारी हित के लिए बहुत ही गलत है और बहुत ही खतरनाक साबित है। क्योंकि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से हमारे जो भी लाइनमैन, एएलएम, फोरमैन, जेई एक जगह से अगर दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हादसे के शिकार बनते हैं, जिससे जान की, माल की बहुत ही हानि होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। हम इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का पूर्ण जोर विरोध करते हैं और हम इसको हर कीमत पर रद्द करवा करेंगे। अगर मान लो हरियाणा सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आप ये धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो ये हमारा विरोध प्रदर्शन 2 घंटे का है, हमारे सब यूनिट स्तर पर है। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो यह हमारा जो विरोध प्रदर्शन है यह यूनिट लेवल, हमारे सेंटर लेवल, जबकि अनिश्चितकालीन तक विरोध प्रदर्शन भी चलेगा और हो सकता है धरने की नौबत आई तो हम धरना भी देने के लिए तैयार। जहां एक तरफ पूरे भारत में ठंड और धुंध का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हिसार में भी आज घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानी भी हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। और किसानों के लिए यह धुंध फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि इससे गेहूं की फसल को लाभ होगा। वहीं हिसार प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे धुंध में वाहन चलाते समय लाइट का इस्तेमाल करें, धीमी गति से चलें, वाहन पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पिहोवा के पशु मेले में नुकरा नस्ल का घोड़ा प्रताप रूप सबका ध्यान खींच रहा है। पंजाब के संगरूर से आया 28 महीने का ये प्योर सफेद घोड़ा 67 इंच ऊंचा है और प्रताप रूप की कीमत 1 करोड़ रुपए तय है। लेकिन उसके मालिक हरप्रीत सिंह और पिता निर्भय सिंह अभी इसे नहीं बेच रहे हैं। घोड़े की देखभाल के लिए 3 लोग रखे गए हैं। प्रताप रूप को रोज नहलाया, तेल मालिश की जाती है और इसकी 3 टाइम डाइट विशेष रखी गई है। प्रताप रूप का पर जो है वो बैठकर मालिक गांव में गेड़िया मारते हैं और अब वे खेती छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। कितने साल पहले? ਅਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट संगरूर विलेज टूर बंजारा पंजाब से जी। घोड़े लेकर आए हैं सर आप, क्या क्या नाम है घोड़ों का और क्या फीड देते हैं उनको? हाँ, मैं 2 बच्चे लेके आया हूँ। एक है नुकरा बछेरा प्रताप रूप, एक है मारवाड़ी बछेरा प्रेम रतन जी। क्या उनको क्या मतलब फीड वगैरह क्या? सुबह जैसे मूंगफली का भोग देते हैं और फिर दिन में दाना देते हैं, दूध देते हैं 3-4 लीटर एक टाइम में, 2 बार देते हैं दिन में। बाकी इनका जो जवी वगैरह है वो सही चलता है। कुछ बता रहे थे जो इनके मालिक हैं निर्भय सिंह जी की, एक बच्चे ने चुपचाप इनको रख लिया था एक घोड़ी को लेकर। जी, मेरे छोटा भाई है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसने पहले हमें बिना बताए घोड़ी ले ली। फिर जब धीरे धीरे पता चला कि उसने घोड़ी लेके किसी के पास में रख रखी है, तो पहले हमारा शौक नहीं था इसमें, फिर घोड़ी को घर लाया, उसने सारा घर हमारा भर दिया घोड़ी ने। तो अभी हमारे पूरी फैमिली को, होल फैमिली को पूरा शौक है। तो कोई इनके लिए कुछ फार्म वगैरह भी बनाया हुआ अलग से कैसे? हाँ, पहले घर पे स्टेबल बनाए हुए थे, अभी इनके लिए 1-1.5 एकड़ में फार्म बन रहा है। 7-8 महीने बनते को हो गए, 1 साल और लग जाना उसमें। बहुत अच्छा बढ़िया फार्म बना रहे हैं। जो एक घोड़ा है प्रताप रूप, ये कितने कॉम्पिटिशन जीत चुका है? ये अभी फर्स्ट टाइम आया है। जो प्रेम रत्न है ये जहाँ पे 3rd आया था, पंजाब में 2nd आता है, आया है, 4th आया है, 1st आया है, पंजाब में ऐसे शो में रहता है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंगलवार को अचानक से बल्लभगढ़ बस स्टैंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अलग अलग दफ्तरों की जांच की। ड्यूटी पर देर से आने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गई है और सीएम फ्लाइंग की टीम ने रोडवेज विभाग के खजाने और मासिक खर्च और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांचा है। निरीक्षण से बस स्टैंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी साकिर हुसैन ने बताया कि समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया है और जांच अभी जारी है। जो कमियां हैं या खामियां हैं वो पाई जाएंगी, उनकी रिपोर्ट बनाकर सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। बस स्टैंड पर अब सुबह अटेंडेंस वगैरह, कर्मचारियों की अटेंडेंस वगैरह चेक करें। बाकी और भी
जो रिकॉर्ड से संबंधित है अभी हमारी चेकिंग चल रही है और उसके बाद जो डिस्कस नहीं होगा। अभी तक की चेकिंग में कुछ सामने निकल करके आया है? अभी कंटिन्यू जारी है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट काफी अलग अलग डिपार्टमेंट है तो सबकी अलग रेस्ट कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो थोड़े से लापरवाह होते हैं नौकरी पर आने के लिए, टाइमिंग उनकी जो है वो नहीं हो पाती है मैनेज। किस तरीके देखते हैं न उसमें जो मुलाजिम जिस टाइम पे आ रहा है उसी हिसाब से हम उसकी रिपोर्ट बनेगी और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। कोई लेट लतीफ होता है तो क्या कुछ उनके खिलाफ लिख के भेजेगा। प्राइवेट बसों की बात की जाए तो उसको लेकर भी जो है वो पहले भी सीएम फ्लाइंग की ओर से बड़े ठोस कदम उठाए गए थे और बाद में फिर वो ढुलमुल रवैया कर दिया, फिर से प्राइवेट बसें लगने लगी। प्राइवेट बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे और अगर अब भी हमारे पास लगातार कार्रवाई करेंगे, नहीं चलने देंगे। महेंद्रगढ़ में कॉलेज की परीक्षाओं के दौरान धांधली के आरोप सामने आए हैं। मामला गांव मित्रपुरा स्थित एमआर कॉलेज का है, जहां पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे। परीक्षा ड्यूटी में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कॉलेज प्रशासन द्वारा बिना यूनिवर्सिटी की अनुमति के रिलीव दिए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेश ने बताया कि वे सुबह ड्यूटी पर पहुंचे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए बाहर जाने को कहा और कहा कि आपको रिलीव कर दिया जाएगा। साथ ही नरेश के अनुसार यूनिवर्सिटी से कोई भी लिखित सूचना या अनुमति उन्हें नहीं दी गई और इसके बावजूद उन पर बार बार दबाव बनाया गया, धमकी देकर ड्यूटी से हटा दिया गया है। सर ये रिलीव कर दिए इन्होंने बिना यूनिवर्सिटी के बिना यूनिवर्सिटी के इंटीमेट के मुझे रिलीविंग कर दी। सुबह में ड्यूटी पे आया तो अब मैं सर से बात हुई है, कंट्रोलर साहब से, उन्होंने कहा कि जब तक हमने आए तब तक आप यहाँ से जाओगे नहीं। ये मेरे को बार बार धमकी दे रहे, बाहर जाओ। किस यूनिवर्सिटी का किस चीज का एग्जाम चल रहा है? IGU का है, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं उसके पीछे के जो इन्होंने रिलीव किया है? ये सर जालसाजी कर रहे हैं, बार बार मुझको धमका रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं नकल करवाने के लिए। मैं नकल करने नहीं दे रहा इसलिए। तो इससे पहले कितने एग्जाम में ड्यूटी दे चुके हो, कितने एग्जाम हो चुके हैं? सर कई एग्जाम हो लिए, पिछली बार भी ड्यूटी थी मेरी, MR में ड्यूटी थी। तो इनको रिलीव जो कर सकती है केवल यूनिवर्सिटी कर सकती है, या ये कभी अपनी स्वेच्छा से कोई मान लीजिए किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई कॉलेज नहीं कर सकता। ये कुछ मिसकम्युनिकेशन था वो बता दें। तो सर ड्यूटी पे रहेंगे? ड्यूटी पे हैं। कुछ नकल करने के दबाव का भी आरोप लगाया गया। देखिए क्या होता है, ये अब जैसे मैं आज आया हूँ, हमारी फ्लाइंग है वो उस पर बेटर बता सकती है, क्योंकि मैं तो आज इस इशू को सॉल्व करना आया था। फ्लाइंग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या पोजीशन। कौन से सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं? ये सर ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th डिपेंडिंग जैसे चलता है उसकी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।